नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरजी स्टारों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद आवर चैनल। उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त की एनर्जीज में कुछ एनर्जीज आज की अलग फील हो रही है। ओके, देयर इज समथिंग जो कि कुछ अलाइन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं क्या बोल रही थी अब मुझे याद आया। मुझे आपसे यही बोलना था कि आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्लेम जितना ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कमेंट एक अलग चीज़ है और अपनी एनर्जीज़ क्लेम करना एक अलग चीज़ है। जो जितना ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करेगा वो उतने ही जल्दी करीब आता जाएगा अपनी एनर्जीज़ के यहाँ से अलाइन होने में, ठीक है? इवन आपको स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। जो भी आप लोग कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जा सकते हैं, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी एंजल नंबर के साथ में आप कनेक्ट करते हैं उसी चीज़ से, ठीक है? इस वक्त आप लोगों की अगर ऊर्जा की बात की जाए तो मैं आप लोगों की ऊर्जा में काफ़ी एक बहुत ज़्यादा डेप्थ देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग अपने दिमाग से भी सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड एनर्जीज़ है आपकी, ठीक है? मून की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? क्योंकि अभी फुल मून कल ही निकल के चुका है, तो आई मीन हाँ, हो गए, करीबन दूसरा दिन है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त आप चीज़ों को गहन तौर से सोच रहे हैं। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप अलाइन हैं अपनी एनर्जीज़ के साथ में। ख़ासकर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, वेयर एज़ अपनी ऊर्जा को, जैसे मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है, यू वांट टू प्रिज़र्व योरसेल्फ, ठीक है? आप इस वक़्त अपनी एनर्जीज़ को प्रिज़र्व करना चाहते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे कोई आपकी एनर्जी को खींचना चाहता है, ठीक है? ये आपकी एनर्जी को कोई अपने सेल्फ़िश पर्पसेस के लिए खींचना चाहता है। आपकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ एक शांति, एक सहजता, एक एकाकीपन और एक सौम्यता। उसी के साथ ही आप लोगों को अंदर से देखकर शायद कोई भी अगर आपको देखेगा, देन दे विल अंडरस्टैंड कि आप लोग इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को किस हद से आई मीन आप लोग फ़िल्टर कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है? आप अपनी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मे बी किसी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है कि वो अपनी लाइफ से कुछ ख़राब चीज़ों को फ़िल्टर करेगा, एंड वही चीज़ निकल के आ रही है। जैसे आप अपनी लाइफ से ना कुछ बुरी चीज़ें, कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे लोग, कुछ बुरे इंसिडेंट्स, कुछ चीज़ों को आप जैसे कुछ वुंड्स, जैसे कि बहुत बुरे किसी ने धोखे दिए हैं पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर धोखों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, चीटिंग, बिट्रेयल, ठीक है? उसको जैसे आप फ़िल्टर कर रहे हैं, और ये जो आप फ़िल्टर कर रहे हैं इस वक़्त, उसमें मैं यहाँ पर एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। देयर इज़ द एनर्जी ऑफ लॉस, ठीक है? देयर इज़ द एनर्जी ऑफ लॉस, जहाँ पर आप इस वक़्त अपनी एनर्जीज़ को लॉस में जाते हुए इसीलिए भी देख पा रहे हैं क्योंकि आपने क्या खोया, क्या पाया, उसका कंटेम्पलेशन चल रहा है आपके दिमाग में नॉन स्टॉप, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। हालाँकि आपको दुःख तो है कुछ चीज़ों के जाने का, कुछ चीज़ों के रहने का, एंड कुछ चीज़ों के ख़त्म हो जाने का बेसिकली, बट आप उस चीज़ को, मतलब आप उस चीज़ को निकाल के दिखाना नहीं चाहते, ठीक है? वो क्योंकि आपका पर्सनल नेचर ही नहीं होगा। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अ, अंतर्मुखी हों, काफ़ी अंदर चीज़ों को रखते हों, बहुत ज़्यादा अ, इंट्रोवर्ट, ठीक है? और हो सकता है अगर आप इंट्रोवर्ट भी नहीं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं, तो हो सकता है शायद आप दिखाते सबको हँस के हो, लेकिन अंदर से जो आप सोच रहे होते हैं वो कभी भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देते। कुछ एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की भी एक खासियत मैंने देखी है कि वो हँसते रहते हैं बट अपने ऊपर शिकन नहीं लाने देते। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कोई एनर्जी है जो आपकी लाइफ में ना
आपकी ऊर्जाओं को लीच करना चाहता है बेसिकली। वो व्यक्ति की ऊर्जाओं में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक अ, घमंड कह सकते हैं, गुरूर कह सकते हैं, बहुत घमंडी इंसान हो सकता है। ये गुरूर इनका इस तरीके का है कि इन्होंने हर बार सोचा कि ये आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा ही आसान है, ठीक है? इस वक़्त मैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बहुत ही हालत बुरी वाली देख पा रही हूँ, क्योंकि किसी को ना जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी को बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, किसी को बहुत पैनिक हो रहा है। और ये पैनिक किस चीज़ के लिए है? ये एंग्ज़ायटी पैनिक इस चीज़ की है कि आपने किसी को बहुत मूर्ख बनाया है, ठीक है? क्योंकि बार-बार जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी ने आपके टुवर्ड्स कोई एनर्जी सेंड करी कि आपको मतलब हार्ट ब्रेक हो, आपको कोई परेशानी हो, आप दुखी फ़ील करो, यानी कि अचानक से जैसे कि मैं फुल मून की एनर्जीज़ ही निकाल रही हूँ, राइट? तो ऐसा होता है फुल मून पे बहुत सारे लोगों को, इवन न्यू मून पे भी कुछ लोगों को बहुत गंदी एनर्जी सेंड करी जाती है, ठीक है? तो बार-बार एनर्जीज़ जैसे किसी ने आपकी तरफ भेजी है और वही एनर्जीज़ बैकफ़ायर होके जैसे किसी के टुवर्ड्स गई है, ठीक है? ये बैकफ़ायर कैसे हुआ? क्योंकि आपका पर्सनल नेचर है। आपने खुद को ना समझना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। और ये मैंने आपकी एनर्जीज़ ही कैसे बताई, अगर आप टैरो का एक कार्ड उठा के देखेंगे ना, अगर मैं आपकी जो एनर्जी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो एनर्जीज़ आती है हाई प्रीस्टेस की, ठीक है? जिसको सब कुछ पता है, वो क्रिस्टल क्लियर देख सकती है और उससे कुछ नहीं छुपा रहता। आपने अपनी एनर्जीज़ को फ़िल्टर करना शुरू किया है और सामने वालों ने आपकी एनर्जीज़ में और घुसना शुरू किया है, ठीक है? ये घुसना और ये जो मैं कह सकती हूँ कि ये घुसना उन लोगों के लिए इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जाओं में उनको घुसने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। आपके ऊपर बार-बार एनर्जीज़ प्रोजेक्ट हुई है, बार-बार आपका मूड ख़राब करने की कोशिश की गई है, बार-बार आपको एक फ्रस्ट्रेशन दिलवाने की कोशिश की गई है, स्टिल आपने उस चीज़ को बहुत नेग्लिजेंस देकर आपने उसको हटा दिया अपनी लाइफ से। यू हैव मेड इट वेरी वेरी स्मूथ दैट आपने शायद एक गाना सुना होगा, स्मूथ क्रिमिनल, ठीक है? माइकल जैक्सन का है। आप जाके उसे सुन सकते हैं, हालाँकि मुझे बस स्मूथ क्रिमिनल ही दिखाई दे रहा था बिकॉज़ समटाइम्स जो हमारे प्यारे से जो लोग होते हैं ना, जो विलेन नहीं होते और जो एक कह सकते हैं हीरो की श्रेणी में रखने लायक होते हैं, वो भी समटाइम्स एक स्मूथ क्रिमिनल का गेम खेल जाते हैं। क्योंकि जब तक वो आप किसी को फ्यूल देते हैं, वो आपसे फ्यूल मिलता है, बट आपने फ्यूल नहीं दिया एंड दैट्स व्हाट यहाँ पर मैं इन बहुत एक लोगों के अंदर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि इसने तो हमारा बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है? क्योंकि आपकी बार-बार जैसे मैं देख रही हूँ ना, किसी ने आपकी एक स्किल को देखा, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको फिर से बैक एंड फोर्थ लाने के लिए किसी ने ऐसा किया। आपकी ऊर्जाएँ खींची हैं मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर और आपके रिश्तों को लेकर, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है? और ये जो ऊर्जाएँ मैं देख पा रही हूँ, ये किसी ऐसे व्यक्ति ने खींची है जो कि बहुत ज़्यादा खुद को 30 बार का समझता है, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि उसको दुनिया जहान का ज्ञान है, वही एक डोमिनेंस वाली एनर्जी, ठीक है? डोमिनेशन, पावर, डोमिनेशन, किसी को अपने अंडर कंट्रोल रखना, ऐसे किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। उसके साथ में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो कि बैक टू बैक आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपके मूड्स के ऊपर करती है या आपके साथ में कुछ यू नो हेरा-फेरी करती है कुछ बिहेवियर्स में, ताकि आपका मूड ख़राब हो जाए, ताकि आप कुछ अजीब हो जाओ। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीज़ों की एंडिंग होते हुए, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं आपके बारे में सोच क्या रहे हैं तो। इनके मूड में यही तो बहुत ज़्यादा मैं विद्यमान देख रही हूँ कि हमसे बेहतर कोई नहीं और हम जो चाहें वही हो जाता है। लेकिन इस वक़्त इनके दिमाग में ये चल रहा था आपको लेकर कि आपकी ब्लेसिंग्स को कैसे खींचा जाए, कैसे छीना जाए, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए और फिर से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो जो चीज़ें आपने करी है ना, वो जो चीज़ें आपने देखी है, बोली है, समझी है, जानी है, उन सब चीज़ों में और आपके जेस्चर्स में ये लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि अरे! हमने तो ये चीज़ करी थी बट इसको ये सब पता कैसे चल गया? इसको ये सब एनर्जीज़ इसके दिमाग में कहाँ से आ गई? तो
ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने उसको अपने फ़ायदे में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि आपकी थोड़ी-सी भी ऊर्जा इन्हें मिले और ये अपना भाग्य चमकाएँ। बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एनर्जीज़ नहीं मिली। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, वेदर ये कोई भी मेल फीमेल बना रहे। इनकी एनर्जीज़ में ये था कि आपकी चीज़ें छीन के अपना बनाना, बट ऐसा लग रहा है यहाँ पे हर चीज़ की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इनको इनको अगर अ, ऐसा देखा जाए कि इनको महसूस कैसा हो रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत खिसियाहट, बहुत खीज, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंगर, एंग्ज़ायटी, बहुत स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हो रहा है बैक टू बैक एक ही समय पर। ठीक है? क्योंकि परेशान होने स मतलब जिसको परेशान किया जाता है ना, उससे भी ज़्यादा परेशान वो लोग होते हैं जो किसी को परेशान कर रहे होते हैं। क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में बिल्कुल भी इत्मीनान और चैन नहीं होता। उनके दिमाग में और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि किसी को बस बर्बाद करना है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर एक चीज़ की, जैसे कि इनकी बनी-बनाई जितनी भी साज़िशें थीं या साज़िशें की गई थी, वो इनके हाथों से जैसे खुद ही छीन ली गई, ठीक है? और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब जैसे अगर बात कर ली जाए कि इनकी प्लानिंग की, तो वो यहाँ पर बिल्कुल धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। हर एक चीज़ की जैसे बैक टू बैक एंडिंग हुई है, बैक टू बैक एंडिंग। वहीं आपकी लाइफ में अ, एक ऐसा बैलेंस आ रहा है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच पॉइंट, जहाँ आपको इन लोगों ने बेबस, लाचार, परेशान, हैरान सब जगह छोड़ा था, सेम एज़ दैट, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग कंप्लीटली मतलब अपने आप को एक आप अपने आप को मतलब ये लोग हमेशा से अपने आप को पावरफुल समझते रहे, लेकिन आपने अपने आप को इस वक्त जिस तरीके से संभाला है, दैट इज़ कमेंडेबल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में फ्रॉम दी स्क्रैच आप चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं। मे बी आप लोग शायद अपने पैसों पर काम कर रहे हैं, आप लोग अपनी कामयाबी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी किसी को यही पड़ी मतलब अंदर से मची हुई है कि क्यों ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा किस लिए? आप ऐसा कर कैसे सकते हैं उनके बगैर? लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि आप वही सोचते हैं और आप वही करना भी चाहते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में फ्रॉम दिस वेरी स्क्रैच पॉइंट आप अपनी लाइफ में चीज़ें बना रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके और इत्मीनान से बैठे हैं। अपने लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास के लोगों में और अपने लोगों में अपने लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैशन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुत कंपैशनेट एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्राउंडिंग इमोशंस है जहाँ पर आप अपने आप को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा गहन रूप से सोच रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को खो मतलब पाना चाहे बहुत डेस्परेटली, ऐसा नहीं है। बट मैं देख रही हूँ कि आपके इमोशंस ग्राउंडेड हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। जितना जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वहीं आप लोगों के जिन लोगों ने भी इन लोगों ने जिन लोगों ने भी मतलब एक मेल फीमेल जिसकी भी बात कर रही हूँ मैं, इन लोगों ने जिसने भी आपके रिश्तों को और आपको ख़राब करने की कोशिश करी है, वो लोग कंप्लीटली डेवास्टेटेड है इस वक़्त, दे आर कंप्लीटली डेवास्टेटेड। क्योंकि नए साल में इनकी जो शुरुआत हुई है, इनके पर्सनल रिश्तों पर ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पहाड़ टूट के पड़ा है। इनके पर्सनल इरादों पर ही पहाड़ टूटा है, जैसे कि ये अपनी लाइफ में चीज़ें आपका छीन के ब्लेस करना चाहते थे खुद को, बट आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, तो आपकी चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? व्हेयरएज़ ये लोग बहुत ज़्यादा अकेले तो हैं ही, पर ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आएँ, एक अ, अच्छी एनर्जी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों को काफ़ी सारे लोगों के द्वारा मॉक किया जा रहा है, ठीक है? दे आर गेटिंग मॉक्ड फॉर अ रीज़न, जहाँ पर इन लोगों ने बार-बार आपके ऊपर टारगेट किया है, चीज़ों को ख़राब किया है,
अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया है, अपने नैरेटिव्स चेंज किए हैं और अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बिज़ी करके दिखाने की कोशिश की है कि इनको दे डोंट केयर। मेबी आपने इनका शायद बहुत समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान ख़्याल रखा होगा, लेकिन ये आपको आपकी परेशानियों में बिल्कुल छोड़ के चले गए अकेले और शायद आपकी मदद भी नहीं की जिस हिसाब से आपने इनकी मदद की थी। बट आई एम सीइंग हियर कि आपने कंप्लीटली जैसे कि इनकी बहुत मदद करी है और वही चीज़ पीपल आर सीइंग हियर कि लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक ऐसी एनर्जीज़ में जाते हुए, व्हेयरएज़ आप इस वक़्त अपने लाइफ़ में खुश हैं, अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनली भी हो रहे हैं, इमोशनल भी सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि पत्थर दिल बन गए और इतने वुंड्स झेल लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सौम्य एनर्जीज़ आपकी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इन लोगों को अपनी लाइफ में जैसे कि प्रॉब्लमैटिक ज़ोन फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पर इनको इनको मतलब एक समझा जा रहा है कि ये इन लोगों ने आपका मूर्ख बार-बार बनाना चाहा, लेकिन आपने इनका मूर्ख बना दिया, ठीक है? बार-बार इनको मॉक किया जा रहा है, इनको इनकी गलतियाँ दिखाई जा रही है लोगों के द्वारा। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी है कुछ, हो सकता है ये लोग काफ़ी बड़े क्योंकि इनकी कोई इमेज हो, ये कोई पर्सनैलिटी हो या फिर हो सकता है कि ये किसी अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हों, ठीक है? और ऐसा भी है कि यहाँ पर ना ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, जिस भी मतलब आपके घर में भी अगर ये लोग कोई आपके रिलेटिव भी है, तो इनको बड़ा कुछ समझा जाता होगा, जैसे कि इनकी सलाह ली जाती होगी, इम्पोर्टेंट लोगों की तरह देखा जाता होगा। लेकिन इनको इस वक़्त वो कैटेगरी में कोई नहीं देख रहा, ठीक है? और सब लोग जैसे ये भी समझ रहे हैं कि हाँ, अगर इन लोगों ने कुछ आई मीन इन लोगों ने अगर आपने इनको छोड़ा है तो कुछ सही देखा होगा और इस वक़्त सब आपको जैसे मतलब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी चीज़ों को सही बोल रहे हैं, आपको भी सही बोल रहे हैं, ठीक है? तो एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के लोग हो सकते हैं। इन्होंने जब-जब आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इनकी लाइफ़ में रास्ते मतलब बंद होते गए हैं और बैक टू बैक इनको इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, लेकिन ये तब भी नहीं माने। पर आज मैं देख पा रही हूँ कि जिस हिसाब से भी इन्होंने आपके लिए प्लान किया था कि ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, डिसीव करेंगे, डिसेप्शन आपके साथ में खेलेंगे, बिट्रे करेंगे। ये इनके मन की पर्सनल ख़्वाहिशें हैं, तो वो सब ख़्वाहिशें मैं जैसे कि देख पा रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट में बदलते हुए कि इनकी लाइफ़ में वो चीज़ें खुद ही प्रोजेक्ट होकर जा रही हैं और ये इतना बड़ा प्रोजेक्शन है इनकी लाइफ़ में कि ये शायद अपनी लाइफ़ में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने को कोशिश करते हैं, पर ये आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर और ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़। प्लीज़ मुझे बताइएगा ये आपको एनर्जीज़ कैसी लगी और इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, ठीक है? ये हो सकता है कि कोशिश करें ये लोग आपकी लाइफ में फिर से परेशानियाँ क्रिएट करने की, बट आपको सजग रहना है अपनी लाइफ के लिए और आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है या जो भी होने जा रहा है, जो भी होगा वो सभी अच्छा होगा। इसको मेक श्योर अवश्य करें और ये कैसे मेक श्योर होगा जब आप अपनी एनर्जीज़ को 1111 के साथ में क्लेम करेंगे। ओके? टिल देन डू टिल देन मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ और उसी के साथ ही हम लोग फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और जहाँ पर भी सर्दी पड़ रही है प्लीज़ अपने आप को ढक के रखिए। ओके? कीप यू एंड योर फैमिली सेफ। बाय बाय।